स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। शुरू करें खबरों का सफर, आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसमें हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर होते हैं। साथ ही साथ आपको मैसेज भी देते हैं, देखिए अपने फिटनेस का ख्याल जरूर रखें क्योंकि आज के डेट में सेहत सबसे जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, तो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को एक क्लियर मैसेज दे दिया है। जी हाँ, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन दिया उसमें ये बता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था वो अभी भी जारी है, खत्म नहीं हुआ है। सीजफायर की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ स्थगित हुआ है, रुका नहीं है। कई बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने जब रात 8 बजे देश को संबोधित किया तो उसमें उन्होंने साफ बातें रखी। और आपको ये भी बताते हैं कि जो बड़ी बातें उन्होंने रखी उसमें उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, पाक के आतंकी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई सिर्फ स्थगित, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के रवैये को देखा जाएगा। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 3 दशक से जो दहशतगर्द पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक झटके में मिट्टी में मिला दिया गया। हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान
लेकिन जो गीदड़ भपकी बार बार देता आया है न्यूक्लियर अटैक की, उसको लेकर भी बड़ा बयान दिया कि इससे भारत डरने वाला नहीं। तो न्यूक्लियर की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया कि ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, और कई बड़ी बातों के साथ ये सख्त संदेश उन्होंने पूरी दुनिया को दिया है। न्यूक्लियर ठिकानों की आड़ में चल रहे आतंकी अड्डों पर प्रहार किया जाएगा, ये बात भी उन्होंने साफ कर दी। स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही, पीओके के लेकर भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर ही बात होगी, देखिए टॉक और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाक से अब जब बातचीत होगी तो टेरर और पीओके पर ही होगी, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया है टॉक और टेरर, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, एक साथ ही पानी और खून नहीं बह सकता। इसलिए ये भी क्लियर कर दिया है कि बातचीत तो हो रही थी, डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई है, लेकिन सिंदूर जल समझौता जो है वो अभी फिलहाल स्थगित है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया वो 100% सफल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों दिया गया उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने
इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। तो पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी, और जो दहशतगर्द है उनके ठिकाने और उन्हें इसी तरह से ध्वस्त किया जाता रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश भी दे दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की ये लड़ाई जो है वो जारी रहने वाली है और भारत किसी की धमकी से विचलित होने वाला नहीं। आतंकवाद पर आर पार, पीएम मोदी का तगड़ा प्रहार। मोदी का दुनिया को संदेश, अमेरिका को दिखाया आईना। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आतंकवाद पर भारत का रुख हमेशा एकदम साफ। भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक हुई सर्जिकल स्ट्राइक से तरह तरह की बातें होने लगी थी कि आखिर भारत जब पाकिस्तान को पीट रहा था तो वो युद्ध विराम की राह पर आगे क्यों बढ़ा। इस सवाल का जवाब सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं बल्कि वहां की आवाम भी जानना चाहती थी। सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष तक सभी सरकार को घेरने में जुट गए। कई लोग तो सीज फायर के लिए अमेरिका के दबाव तक की बात भी करने लगे। लेकिन कल रात पीएम मोदी ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि अभी हमने युद्ध को सिर्फ स्थगित किया है, लेकिन पाकिस्तान ने अगर फिर से भारत के खिलाफ कोई हिमाकत की तो दोबारा सबक सिखाया जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका को भी ये साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी भी देश की न्यूक्लियर धमकी को नहीं सहेगा। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, And we stopped the nuclear conflict. I think it could have been a bad nuclear war. Millions of people could have been killed. So I'm very proud of that. I also want to thank Vice President Vance and Secretary of State Rubio for their work and efforts. They worked very hard on that. भारत ने उन तमाम दावों की हवा निकाल दी जो पाकिस्तान के साथ हुए बारूदी घमासान में मोदी सरकार को पिछड़ा हुआ बता रहे थे। साथ ही पाकिस्तान, अमेरिका और दुनिया के तमाम देशों को ये क्लियर मैसेज भी दे दिया कि आज का भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के नाम पर किसी से दबने वाला नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ आगे की बातचीत का एजेंडा भी क्लियर कर दिया कि आगे बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ POK पर और आतंकवाद के खात्मे पर। भारत पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है जिसे भारत ने पूरी तरह से बेबुनियाद
बताया है। दरअसल कारोबार को लेकर के दावा किया गया था, बातचीत में कारोबार को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन इस बात को पूरी तरह से नकार दिया गया है। साफ किया गया है कि सीज फायर को लेकर जो बात हुई थी उसमें कारोबार का कहीं कोई जिक्र नहीं था। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से एक दावा किया जा रहा है, लेकिन ट्रंप के इस दावे की हकीकत भी सामने आई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत और अमेरिका की टॉप लीडरशिप के बीच हुई बातचीत में कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका ने दोनों देशों को व्यापार में कटौती की धमकी देकर सीज फायर का दबाव बनाया था, लेकिन सरकारी सूत्रों से सामने आई जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने 9 मई को पीएम मोदी से बात की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 8 मई और 10 मई को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और 10 मई को NSA अजित डोभाल से बात की, लेकिन इस बातचीत में दोनों ओर से कारोबार का कोई जिक्र नहीं था। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच एक अहम समझौते पर बातचीत चल रही है। हालांकि भारत सरकार की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया है कि सीज फायर दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ है, इसमें किसी तीसरे देश का कोई दखल नहीं है। ऐसे में ट्रंप के बयान को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और भारतीय सेना ने पाकिस्तान के तमाम झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी है। जो सबूत सामने रखे गए ऑपरेशन सिंदूर के, उसमें साफ देखे गए सेना की तरफ से सबूतों में कि पाकिस्तान में कितनी बड़ी तबाही हुई है। जी हाँ, पाकिस्तान जो लगातार दावे कर रहा था उसकी पोल खोल कर रख दी है। हमारे सेना के जवानों ने एक एक सबूत पाकिस्तान को दिए गए हैं कि जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो एक्शन लिए गए, उसमें कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़े हुए। ये संदेश है पाकिस्तान को। ये युद्ध नीति है हिंद के रणबांकुरों की। विनय न माने जल्द ही जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। ये विश्वास है शौर्य और पराक्रम पर। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हो तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय फौज का ये मनोबल सरहद पर दुश्मन के सीने में शूल की तरह चुभने वाला है, क्योंकि हिंद की सेना ने सख्त संदेश दे दिया, अब की बार कोई भी गुस्ताखी और अंजाम समूल विनाश। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी, और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड UAVs से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई, और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। सेना ने रविवार को आतंकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 अड्डों पर तबाही की तस्वीर देश के सामने रखी, जिन्हें टारगेट किया। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की तो उसे भी सबक सिखाया। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर नूर खान समेत 11 एयरबेस को भारतीय सेना ने निशाना बनाया। तमाम एयरबेस में हुई तबाही की तस्वीरों को भी दुनिया के सामने रखा। पाकिस्तान के जेट, पाकिस्तानी मिसाइल और पाकिस्तानी ड्रोन्स के मलबे को सेना ने देश के लोगों के सामने रखा। ये मिसाइलें वो थीं जो चीन ने पाकिस्तान को दी थी। ये ड्रोन वो थे जो तुर्की से पाकिस्तान को भीख में मिले थे। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की गुस्ताखी की हवा निकालकर शहबाज शरीफ को बता दिया कि भीख के टुकड़ों से जंग नहीं जीती जाती। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर US सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर US के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हिंद के शूरवीरों ने पाकिस्तान की छाती पर चढ़कर वार किया, उसे ऐसी जगह चोट दी जिसे वो दुनिया को दिखा भी नहीं सकता, बस तिल मिला सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। भारतीय सेना ने अपने एक्शन से
क्लियर मैसेज दे दिया कि अब अगर हिंदुस्तान के खिलाफ कोई नापाक साजिश रची, कोई दुस्साहस किया, तो उसका अंजाम क्या होगा। Indian Navy's action is part of the escalation ladder mechanism which we have worked out amongst three services. This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. भारत के मिसाइल और ड्रोन से मची तबाही के बाद पाकिस्तान बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कौम को धोखा देने के लिए शहबाज शरीफ अलग ही राग अलाप रहे हैं, जबकि शहबाज सरकार को अच्छी तरह से मालूम है कि उनके या उनके सेना के पास ऐसा एक भी सबूत नहीं है जिससे वो जंग के मोर्चे पर अपनी उपलब्धि बता सके। ऐसा कोई हथियार नहीं है जो भारत के हथियारों की धमक को कम कर सके, बल्कि सच्चाई तो ये है कि बाहर से खुद को खुश दिखा रहा पाकिस्तान अपनी असलियत के ओड़े पर खच्चे देखकर अंदर ही अंदर खौफ। In association with DBS Global University Dehradun, converging AI and passion into business. गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे गोल्डी मसाले खेतों में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा जूम करने पर आपको बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। भीड़ में मौजूद लोग सामने की ओर पत्थर बरसाते नजर आ रहे हैं। ग्राम नागौतर के पास करीब 25 हमलावरों ने वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। इस हमले में 3 वन विभाग के कर्मचारी घायल हो गए और हमलावर जब्त किया गया ट्रैक्टर छुड़ाकर फरार हो गए। वन विभाग की टीम पर उस समय हमला हुआ जब वो जंगल की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने गई थी। इस वीडियो को देखिए, कैसे एक युवक भारी भरकम पत्थर से हमला करता नजर आ रहा है। गुस्से में आग बबूला एक महिला भी नजर आ रही है। एक और वीडियो देखिए, कुछ लोगों की भीड़ तेज धार हथियार लिए एक जगह इंतजार करती नजर आ रही है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान वन विभाग के कर्मचारियों को जान बचाकर भागना पड़ा। अतिक्रमणकारियों ने विभाग के वाहनों पर पथराव कर दिया और टीम पर लाठी डंडे से हमला बोल दिया। वन विभाग के टीएसओ ने बताया कि विभाग की टीम पर हुए हमले में महिलाएं भी शामिल थी। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अब खबर आपको मंडी से दिखाते हैं, जहां हाईवे पर एक बस आग के गोले में तब्दील हो गई। सिर्फ 7 सेकंड में देखिए पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश के किरतपुर मनाली हाईवे पर एक बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस हाईवे पर धू-धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि बस आगरा से मनाली जा रही थी। 21 सीटर बस में 19 टूरिस्ट सवार थे। करीब 3:30 बजे पर्यटकों की बस सुंदरनगर के पुंग के पास पहुंची तो उसमें आग लग गई और देखते ही देखते बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस में मौजूद पर्यटकों में चीख पुकार मच गई। हालांकि ड्राइवर की सूझ करने का अंजाम क्या होता है, इस तस्वीर को देखकर आज आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और वो दर्द से कराह रहा है। पुलिस कंधे का सहारा देकर इस पेशेवर अपराधी को थाने ले जा रही है। पसीने से लथपथ पुलिस के जवानों ने इस हाफ एनकाउंटर को अंजाम दिया और इस हैवान को गिरफ्तार कर लिया। इस हैवान पर टॉफी का लालच देकर 7 साल की बच्ची से दरिंदगी करने का आरोप लगा है। दरअसल शुक्रवार रात 9 बजे घर के सामने से इस हैवान ने बच्ची का अपहरण कर लिया। बाद में उसके साथ दुष्कर्म कर उसे बदहवासी की हालत में छोड़कर आरोपी ई रिक्शा चालक फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस टीम सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीर के आधार पर ई रिक्शे की तलाश कर रही थी। घर पर दबिश के बाद आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। रविवार रात अंधरपुरवा घाट पर पुलिस टीम ने उसे घेर लिया। इस दौरान बचने के लिए आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके दोनों पैर में गोली लगी। इसके बाद टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी के कब्जे से देसी तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। आरोपी 12 साल पहले भी 2 मासूमों से हैवानियत के अपराध को अंजाम दे चुका है और इस केस में उसे उम्र कैद की सजा हुई है। लेकिन ये अपराधी जेल से जैसे ही बाहर आया, उसने 7 साल की बच्ची से दरिंदगी करने की कोशिश की। पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ के बाद इस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया।
देश की राजधानी दिल्ली से खबर है, जहां चेन स्नैचिंग और लूटपाट के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सीमापुरी से सामने आया है। पिस्तौल दिखाकर के चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन ये दोनों भागने में कामयाब नहीं हो पाए। दिल्ली के सीमापुरी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ फायरिंग कर स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को